हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या रनवाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विनर। आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारी पहली वीडियो है और इसमें हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है हमारा द लिविंग वर्ड। यहाँ पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के कुछ बेसिक्स को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर ये सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर है हमारा और इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में देखेंगे जो बायोलॉजी के लिए होंगे कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हमारे चैप्टर पर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो क्या है। अगर हम बात करें बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है। बायोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी वर्ड की, तो बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड जो है वो बायो और सेकंड वर्ड जो है वो लॉगस वर्ड से बना है। यहाँ अगर हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग्स की बात करते हैं तो बायो का मीन्स होता है लाइफ और लिविंग, और अगर हम लॉगस की बात करते हैं तो लॉगस का मीन्स होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या निकल जाएगा? टू स्टडी ऑफ लाइफ, टू स्टडी ऑफ लाइफ। और हम कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ लिविंग, टू स्टडी ऑफ लिविंग। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी बायोलॉजी की? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो भी क्या है? द लिविंग वर्ड। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि लिविंग वर्ड के अंदर क्या है। जो द लिविंग वर्ड है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम लिविंग किसको बोलेंगे। जो लिविंग किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं वो लिविंग होगी तो उसके लिविंग होने का कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट मैंने लिखा है ग्रोथ के बारे में, सेकंड मैंने लिखा मेटाबॉलिज्म के बारे में, थर्ड यहाँ मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन के बारे में, फोर्थ नंबर पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है और फिफ्थ है हमारा कॉन्शियसनेस। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट ग्रोथ के बारे में, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं। ग्रोथ से क्या मीनिंग है? ग्रोथ का मीनिंग है इंक्रीजिंग इन वेट, इंक्रीजिंग इन वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट इंक्रीज हो रहा है, मास, इंक्रीजिंग इन मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है, एंड देयर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ग्रोथ के अंदर हम किस चीज को ले रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है और उसकी शेप और साइज इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा जो क्राइटेरिया होता है वो किसके अंदर देखा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। जब हम बात करते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? चेंजेस आते हैं उसके वेट में। उसका वेट हमेशा क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, कभी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो ग्रोथ से हमारा क्या मीन्स रहा कि इंक्रीजिंग इन वेट। सेकेंड हमारा मास भी क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। उसके बाद में शेप और साइज, ये भी क्या हो रही है? चेंज हो सकती हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स अपनी क्या कर रहे हैं? शेप को इंक्रीज करते रहते हैं और उनकी साइज भी हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ करते हैं। उसके बाद इनके अंदर अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर टाइम तक बाहर से एक्सटर्नली तो ये क्या कर लेते हैं? अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करें इंटरनल में, जब हम बात जाते हैं कि सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, जब तक इनके अंदर लाइफ है तब तक वो क्या होती रहती हैं?
न्यू बनती रहती है, उनमें क्या होती रहती है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि जो लिविंग है उनके अंदर क्या होनी चाहिए, ग्रोथ देखी जाती है, उनके अंदर जनरली ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए भी एक पॉइंट आता है कि नॉन लिविंग जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके नॉन लिविंग होने पर भी उनमें भी क्या शो होता है, ग्रोथ देखी जाती है। लेकिन ग्रोथ के बेस पर ही हम किसी एक को लिविंग डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ और भी क्राइटेरिया है हमारे पास। और हमारा सेकेंड जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। अब अगर मैं बात करूं एनाबॉलिज्म है क्या और कैटाबॉलिज्म क्या है, तो एनाबॉलिज्म क्या होगा, एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एक सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म के अगर अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो चेंज हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर। अगर यहाँ हम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। जनरली अगर हम बात करें तो क्या होगा, एनाबॉलिज्म होगा और कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म हम देखते हैं तो किसके अंदर है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। तो प्लांट्स भी किसके अंदर आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। और अगर कैटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की तो वो हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं ये भी प्लांट्स के अंदर भी होती है और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी होती है। तो लिविंग होने का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो हमारा है मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में थर्ड पर हम आते हैं, वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है अपने ही जैसे किसी यंग वन को प्रोड्यूस करने की। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अपने ही जैसे एक यंग वन को या अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये ओनली किसके अंदर देखी जाती है, जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये प्रोसेस देखी जाती है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने जैसा कभी भी अपने जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। ओनली सिर्फ जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं वो ही अपने जैसा क्या कर सकते हैं, एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे किससे मैच करते हैं, पेरेंट से मैच करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये 2 टाइप से हो सकता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो ये 2 टाइप से हो सकता है। एक होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। इसके बारे में हमारे 12th में चैप्टर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन का, वहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
4th नंबर पे हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले मैं बताऊं कि सेल क्या होती है। सेल जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जो होती है वो एक किसी भी लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। वो किसके थ्रू हो रही है? सेल के थ्रू। किसी भी लिविंग बींग का जो स्ट्रक्चर बन रही है वो किसके थ्रू होती है? सेल के थ्रू। और कोई भी जो लिविंग बींग है फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन भी किसके थ्रू होता है? एक सेल के थ्रू। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर देखा जाता है? लिविंग बींग्स के अंदर। जब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। उनकी जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? सेल होगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक और चीज आती है, वो होता है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। अगर हम बात करें, हमने अभी अभी बोला कि सेल जो है वो हमारी क्या है? स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शन भी कर रही है, यानी कि वो हमारी क्या है? बेसिक यूनिट है, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो बेसिक यूनिट होने की वजह से ये ही हमारी पूरी बॉडी का क्या बनाएगी? एक स्ट्रक्चर बनाएगी। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल। जब आपस में बहुत सारी सेल जो सेम वर्क कर रही हैं आपस में कंबाइन होंगी, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? एक टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। जब हम बात करते हैं टिश्यू से, तो टिश्यू क्या हो गया हमारा? ग्रुप ऑफ सेल्स। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन। वो क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। जब एक ऑर्गन बन जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो कंप्लीट जब अलग अलग हम ऑर्गन की बात करें तब हम उन्हें ऑर्गन बोलेंगे। और जब हम कंप्लीट सभी ऑर्गन्स को एक साथ बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स हमारी क्या बन चुकी है? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ आप देखोगे कि सबसे जो बेसिक यूनिट है वो हमारी क्या है? सेल है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन हुई, उन्होंने क्या बनाया है? टिश्यू को फॉर्म किया, टिश्यू बनाया है। टिश्यू से क्या बनाया? ऑर्गन बने हैं। और ऑर्गन से क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम बना है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनी है? पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। आप इसे एक सिंपलर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको एक चपाती बनानी है। अब इस चपाती को आप कैसे, अगर आप इसको देखो, इसके बैक में आते हो वापस, तो आप देखोगे कि ये कैसे बनी है। तो यहाँ सेल का जो काम करेगा, वो चपाती जो बनाए वहां पर जो ग्रेन्स होंगे, यानी कि जो ग्रेन्स है वो इसके क्या है? सेल है। कभी भी हम एक गेहूं का दाना लेकर रोटी बना सकते? नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से बहुत सारे जब सेल्स कंबाइन हो रहे तो क्या बना रहे? टिश्यू। ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब हम क्या बना रहे हैं? एक पूरा ग्रुप बना रहे हैं। और उसी ग्रुप से हम क्या बनाते हैं? उसको ग्राइंड करते हैं, क्या बनाते हैं? फ्लोर बनाते हैं। और उसी फ्लोर से फिर हम क्या कर रहे हैं? उसका एक डो तैयार कर रहे हैं। और उस डो से फिर हम क्या बना रहे हैं? चपाती बना रहे हैं। यानी कि यहाँ एक प्रोसेस हो रही है पूरी। पहले एक सेल है, फिर सेल, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन हुई है, उन्होंने टिश्यू बनाया है। टिश्यू से फिर ऑर्गन बना है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर देखा जाता है? लिविंग बींग्स के अंदर देखा जाता है। ऐसी कोई भी प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं देखी जाती। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जो 5th नंबर पर आता है, वो है हमारा कॉन्शियसनेस। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं।
जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुली, यानी कि बाहर से कोई भी अगर उन्हें कुछ भी बाहर से या फिर उसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, कोई भी स्टिमुलस अगर उन्हें मिलती है तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिजिकली जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, लाइट है, एयर है, वाटर है, उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। केमिकली अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। बायोलॉजिकली अगर हमें कोई स्टिमुली मिल रही है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, वो खुद से मतलब उनके अंदर वो किसी भी चीज के लिए क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर देखी जाती है, लिविंग्स के अंदर देखी जाती है। अगर मैं एक बार फिर से बोलूं कि ग्रोथ जो है, एक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, रिप्रोडक्शन की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की और रेस्पॉन्ड करने की किसी के अगेंस्ट, तो वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर देखी जाएगी, एक लिविंग थिंग के अंदर ही देखी जाएगी। तो लिविंग होने का ये क्या 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 क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो एक तो ग्रोथ शो करता हो यहाँ पर, और वो क्या करता हो, मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर, या फिर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो क्या कर रहा है, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये सारी चीजें किसके लिए है, एक लिविंग थिंग को बताने के लिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लाइक मूवमेंट, जो लिविंग होते हैं वो मूवमेंट भी शो करते हैं। समटाइम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी मूव करती हैं। लाइक हमारे रूम में फैन चल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन कुछ लिविंग्स हैं जो मूवमेंट भी है, उनके अंदर मूवमेंट भी देखा जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम अपनी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एक लिविंग को। और मूवमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो चीजें नहीं होती है। जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप से खुद का सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। तो ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 था। आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।